क्या आपने मेरे होम टूर वीडियो को मिस किया? नहीं। क्या आप भी सजाना चाहते हैं अपने घर के होम एंट्रेंस को? ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। Hey everyone and welcome back to my channel जोक्स अपार्ट। बहुत दिन हो गए थे हमने होम डेकोर वीडियो नहीं बनाया था, तो फाइनली आज हम ला रहे हैं बहुत दिनों बाद होम डेकोर वीडियोस। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये छोटा सा फ्लैशबैक। 4 महीने पहले अमर का ट्रांसफर हुआ मध्य प्रदेश गाडरवारा से सूरत गुजरात में, और बस फिर हमने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और हम निकल पड़े सूरत के लिए। और फिर फाइनली हम लैंड हुए सूरत में और कंपनी ने हमें ये घर अलॉट किया। तो ये है वो क्वार्टर जो हुआ है हमें अलॉट। माय गॉड, वाह, पेड़ तो ब्यूटीफुल है पर ये बहुत मेसी है यार, बहुत गंदा है। बहुत काम कराना पड़ेगा इस घर में, बहुत ज़्यादा। ये है यहाँ का गार्डन एरिया। जब हमें ये घर मिला था तब ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था, पर जब हम इसमें एक बार शिफ्ट हुए तो मैंने इसमें कुछ प्लांट्स और चेक और झूला लगा के इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट किया, पर फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी डेकोरेशन में। तो आगे का डेकोरेशन होगा अब इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरा पुराना बालकनी टूर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये आर्टिफिशियल ग्रास मेरे उस बालकनी में लगी हुई थी। अब क्योंकि यहाँ पे बालकनी तो है नहीं, यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर वाला घर है, तो इसलिए हमें बाहर ही एक सिटिंग एरिया जैसा मिला है शू रैक या डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये आर्टिफिशियल ग्रास यहीं पर लगाऊंगी, पर उससे पहले करते हैं थोड़ी सी सफाई। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल ग्रास काफी लंबी है और इस पूरे एरिया में आएगी नहीं, इसीलिए मुझे सबसे पहले इसे नापना पड़ा ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग इसे कट करके इसे उस एरिया में सेट कर सकूं। और जब तक मैं इस ग्रास को नापने का काम कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अमर कर रहे थे अपनी गार्डनिंग का काम। अमर एक्चुअली घर के गार्डन में ही सब्जियां उगाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और जैसे ही मेरा इस ग्रास को नापने का काम पूरा हुआ, फिर बारी आई इस ग्रास को अच्छी तरह से कट करने की। और इस ग्रास को काटने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि इसे काटते वक्त ये ध्यान रखना पड़ा कि कहीं टेढ़ी ना कट जाए, क्योंकि अगर ये टेढ़ी कट जाती तो बिछाने में अजीब लगती। और जब फाइनली हमारी एक तरफ की ग्रास कट हो गई तो मैंने वो बची हुई ग्रास को साइड में रखा, और साथ ही मैं सफाई भी कर रही थी, क्योंकि ग्रास काटते वक्त बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी। अब क्योंकि मुझे दूसरी साइड भी ग्रास लगाना था, इसीलिए मैंने वहां पे रखे हुए गमलों को हटाना चालू किया। और जैसे ही वहां से सारे गमले हट गए, मैंने फिर वहां पे ग्रास रखा और उसे मेजर करना चालू किया। और जैसे ही ग्रास को नापने का काम पूरा हुआ, एक बार फिर मैंने उसे कट करना चालू किया। और क्योंकि मेरे पास छोटे साइज की कैंची थी, इसीलिए मुझे ग्रास को कट करने में और भी ज्यादा टाइम लगा। जैसे ही ग्रास को काटने का काम पूरा हुआ, मैंने उसे एडजस्ट किया ये देखने के लिए कि वो प्रॉपर्ली उस एरिया में आ रही है या नहीं। और इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारी आधे से ज्यादा ग्रास लग गई। और ये एरिया जो आप खाली देख रहे हो, यहाँ पे मुझे स्टूल और प्लांट्स हटा के ग्रास लगाना पड़ेगा। Meanwhile, वेरी गुड, निकालो इसको, शाबाश, ऐसे निकालना इसको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के, जब बच्चे उस काम में इंटरेस्ट लेते हैं जिस काम में हमें भी इंटरेस्ट हो।
और यहाँ पे पार्थ भी हो रहा है रेडी अपने गार्डनिंग स्किल्स दिखाने के लिए। एंड नाउ कमिंग बैक टू आवर आउटडोर डेकोर। अब जब तक अमर अपनी सब्जियां लगा रहे हैं तब तक मैं जो एरिया आपको दिखाया था उस एरिया को कंप्लीट करने की तैयारी करती हूँ। और ये रहा मेरा स्ट्रेस बस्टर मास्टर अनुज। मैं कितनी भी थकी रहूं या मेरा मूड कितना भी ऑफ रहे, पर जब मैं बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखती हूँ या उनकी बातें सुनती हूँ तो मूड अपने आप ही लाइट हो जाता है। और अब बारी आई उस एरिया को क्लीन करके वहाँ पे ग्रास लगाने की। इस ग्रास को मैंने इस एरिया के अकॉर्डिंग मेजर करके कट कर लिया था और अब मैं इसे बिछा रही हूँ ये स्टूल और इस पॉट को यहाँ से हटा के। किसी ने सच ही कहा है कि एक सुंदर और साफ सुथरे घर के पीछे एक थकी हुई हाउसवाइफ होती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। वैसे तो जिम में एक्सरसाइज करना बुरा नहीं होता, पर मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड बेस्ट एक्सरसाइज है घर के काम। अब क्योंकि मेरे ग्रास लगाने का काम पूरा हो चुका है इसलिए अब मैं अपने सारे पॉट्स को वापस उनकी जगह पर रख रही हूँ। अनुज, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? What are you doing? Making the tower. व्हाट यू आर मेकिंग टो ट्रक? Tower. टो ट्रक टावर? Tower. Yes. वेरी नाइस। Tower. और यहाँ अमर लगे हुए हैं अपना गार्डन बनाने में। Daddy, you're doing great. डैडी यू डूइंग ग्रेट। Thank you, Anuj. और जहाँ एक तरफ मेरा भी डेकोर का काम कंप्लीट होने वाला था, वहीं दूसरी ओर अमर ने भी ये वेजिटेबल सीड्स डाल के उनका काम किया एंड। Not now. और ये चिक आपने मेरे पुराने बालकनी डेकोर वीडियो में भी देखे हैं। ये चिक मैंने यहाँ इसीलिए लगाए हैं ताकि डायरेक्ट धूप इस एरिया में ना आए और ये एक सेपरेट सिटिंग एरिया बन जाए। और ग्रास लगने के बाद अब बारी आई इस एरिया को डेकोरेट करने की, तो मैं अब एक एक करके इस एरिया को डेकोरेट करूंगी। अब क्योंकि मैं इस एरिया को एक छोटा सा सिटिंग एरिया बनाना चाह रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ ये 2 छोटे स्टूल और उनको और कोजी और कंफर्टेबल करने के लिए मैं उन पे रख रही हूँ ये कुशन्स। और यहाँ कुछ छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस रख के मैं इस एरिया को डेकोरेट करूंगी। और कुछ फ्लावर्स और फिर फाइनली इस अमेजिंग से झूले को भी उसकी जगह पे प्लेस कर दिया। और फिर बारी आई इन छोटे छोटे प्लांट्स को वापस रखने की जो मैंने ग्रास लगाने के लिए हटाए थे। और जिस तरह हर आंगन तुलसी के बिना अधूरा है, वैसे ही मैंने भी अपना ये डेकोर पूरा किया तुलसी का पौधा यहाँ रख के। Meanwhile, थक गए? कमर दुख गई। सारे सीड्स लग गए। वेरी नाइस। अमर ने अपना काम तो पूरा कर दिया, पर एक कमी रह गई थी जिसे अनुज ने पूरी कर दी, यानी कि सीड्स पे वाटर स्प्रिंकल करना। और बस इसी के साथ हमारे घर के आउटडोर का मेकओवर हुआ पूरा। और ये है इसका बिफोर वाला लुक। और ये है इसके आफ्टर मेकओवर का लुक।
इसी के साथ आज का ये वीडियो होता है एंड। ये मेकओवर आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।